तो मेरे साथ इस मुकदमे में एजाज इंजीनियर बोल रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हमारी यही सरकार के साथ सरकार along with the government, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है टू द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को एक डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। ये आपके माध्यम से मैं पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को भी एक आह्वान कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका बीड़ा उठाया जाए और हमारे निहत्ते बच्चों को कैनन फॉडर ना बनाया जाए। और बस ये आपके माध्यम से मैं ये सरकार से और गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ। मैं उठाऊंगा और आपने जो ये आह्वान किया इसकी मैं इज्जत करता हूँ, इसको मैं आगे ले जाऊंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों मेरे साथ इस मुकदमे में एजाज इंजीनियर, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्रीनगर से लाइव, मेरे साथ भाषा सुमली, द एक्टर द कश्मीर फाइल्स और इस वक्त एक्टिविस्ट भी हैं ये, और मेरे साथ सुमीत पीर जी, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट, मेरे साथ वकार भाटी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कश्मीरी और एक्टिविस्ट फ्रॉम द वैली, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, सीनियर लीडर ऑफ द सीपीआई, मेरे साथ सैयद असद अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। सबसे पहले मैं एजाज इंजीनियर आपके पास आना चाहता हूं और आपके साथ में मैं वकार भाटी के पास आना चाहता हूं और उसके बाद सुमित पीर, भाषा सुमली, बाकी सब पे आ रहा हूं। एजाज इंजीनियर, द गवर्नमेंट, आपने सुना क्या कहा उनके भाई ने? उनने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है कश्मीरी पंडित समाज को, कश्मीरी कम्युनिटी को, कि वो अब अपनी आत्मरक्षा के लिए वेपन्स उठाए। एक बार आपने भी कहा था कि वेपन्स दे दिए जाए आत्मरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे लगता है कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया जा रहा और सवाल सरकार से ही होंगे क्योंकि सरकार का दायित्व है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या करेगी सरकार, किस तरीके से मुखबिरों को पढ़ेगी, और ऐसे समय पे रादर देन कश्मीरी हिंदू पर कम्युनिटी के साथ सांत्वना रखने के बजाय, एम्पैथाइज करने के बजाय आप लाठी चार्ज और टीयर गैस कर रहे हैं, जो जस्टिस की बात कर रहा है उन पे। देखिए, जो अश्विनी जी अभी बता रहे थे, मैं बिल्कुल वो इमोशनल थे और हम लोग सब है। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि पंडितों की हत्याएं हो रही है, सच है कि कुछ टाइम से उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, आज से नहीं कई सालों से उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। लेकिन खाली कश्मीरी पंडितों की नहीं, आज आपने सुबह देखा होगा न्यूज़ पे SPO एक की भी किलिंग हुई है, उनको भी जान से मारने की कोशिश की है। ये जो इस्लामिक टेररिज्म है ये तो हमेशा रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो नेशनलिज्म का मुद्दा है। यहाँ पंडितों को भी मारा जाता है, मुसलमानों को भी मारा जाता है। यहाँ जो हमारे सरपंच है, आप काउंट करिए कितने सरपंचों को टारगेट किलिंग की गई। मैं समझता हूँ ये नेशनलिज्म के खिलाफ है, जो भी एक्शन की जा रही है आतंकवादी द्वारा, ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अमन, हम लोग यहाँ शांति चाहते हैं और हम लोग इनकी रिटर्न चाहते हैं कश्मीरी पंडितों की। नहीं, पर करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि टीयर गैस क्यों चलाई गई? वकार भाटी, महबूबा मुफ्ती ने ऐसे समय में महबूबा मुफ्ती हिंदू मुसलमान कर रही है, उमर अब्दुल्ला तो पुराने बुरहान वानी के फैन है। नहीं, आज मैं हर कश्मीरी हिंदू की तरफ से सवाल पूछूंगा, मेरा हक है सवाल पूछना, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से, कोई महबूबा मुफ्ती से नहीं है, कोई उमर अब्दुल्ला से नहीं है। वकार भाटी, मुझे बताइए, उमर, ये महबूबा मुफ्ती को इसमें हिंदू मुसलमान दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती ट्वीट करके कहती है कि ये कोशिश ना की जाए सरकार द्वारा कि ये मुस्लिम्स को और उत्पीड़ित करे। मतलब मेरे को तो लगा था टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, महबूबा मुफ्ती को लगता है कि टेररिज्म का रिलीजन होता है। जी, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, जो अजाज ने भी यहाँ बोला और बाकी सब ने भी बोला कि इस्लामी टेररिज्म नहीं है, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल टेररिज्म है। और वो फिर चाहे आप महबूबा मुफ्ती का नाम लें, उमर जी का नाम लें, BJP का नाम लें, PC का नाम लें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही और जो भी सत्ता में रहे और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को में रूल किया, चाहे वो नेशनल पार्टी, चाहे वो स्टेट की लोकल जमातें थी, उन सब ने कश्मीर एक जन्नत था, उसको खूनरेजी बना के रख दिया है सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। अभी राहुल जी के भाई ने बोला कि अगर शायद वो रियाज भट्ट होता तो उसको ना मारते। शायद मैं उनको क्लियर कर दूं कि रियाज अहमद को भी आज मारा गया। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है का बेटा बात है भाषा सुमली, क्योंकि भाषा सुमली को एक लेटर आया था कुछ समय पहले और उस लेटर के अंदर क्लियरली कहा गया था कि हमारे जो है सिस्टम्स के अंदर भी
जो पूरे मुखबिर बैठे हुए हैं और हमारे हर जगह मुखबिर बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है बादशाह सुमली की इसका टिप ऑफ जो दिया गया था वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल द्वारा दिया गया था, विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। तो ये एक टारगेटेड किलिंग है, ये समझाना जाए कि ये कोई टारगेटेड किलिंग नहीं है बादशाह सुमली। और सवाल इस वक्त सरकार से भी है, सवाल सरकार से भी है कि क्यों नहीं रोका गया माखनलाल बिंद्रू के बाद से आज राहुल भट्ट कितनी बार कश्मीरी हिंदू जो है उनको अपनी कुर्बानी देनी होगी जब तक न्याय ना हो सके। बादशाह सुमली, मेरी बात सुन लेंगे तो पूरा बादशाह सुमली आ रहा हूं, वकार भाटी आपके पास। बादशाह सुमली कब तक सुनेंगे? सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि आज सुबह एक पुलिसकर्मी को भी मारा गया जो कि मुस्लिम थे, जो कि हिंदू नहीं थे, राइट? मेरा सवाल यह है कि उन्हें इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम थे, उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो पुलिसकर्मी थे, क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिसकर्मी थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बनिस्बत इसके जो राहुल भट्ट जी हैं उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। तो हिंदू को जब मारा जाता है तो उसकी आइडेंटिटी की वजह से मारा जाता है, और मुस्लिम को यदि मारा जाता है तो उसकी एलिजेंस और एफिलिएशन टू द इंडियन नेशन और गवर्नमेंट की वजह से मारा जाता है। इसीलिए आपके चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अगर वो मुस्लिम है, आप फिल्मों में ही हिट हो गए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। 300 करोड़ आपने कश्मीरी फाइल्स कश्मीरी पंडितों के नाम तक कमा लिए, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर आप लोगों में शर्म है तो हम 300 करोड़ से 1 करोड़ राहुल भट्ट के घर में भेज दीजिएगा, अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोल दीजिएगा 300 करोड़ से 1 करोड़ राहुल भट्ट के घर भेजिए। डोंट ट्रिविलाइज पब्लिसिटी वो मत कह रही है, कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रही है, ट्रिविलाइज मत करिए। आप मुझे शर्म ना सिखाएं, वकार भाटी ट्रिविलाइज मत करिए। अगर द कश्मीर फाइल्स नहीं आ रही होती तो अभी तक आप कश्मीरी हिंदुओं को ही, अगर अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं आ रही होती तो सच नहीं समझ में आता और आप जैसे लोगों का फेक नैरेटिव चल रहा होता। आप लोग सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत करते हैं 32 साल से, और फिल्में बना के पैसा कमाते हैं दिल्ली और बंबई में। ये मैं आदमी वकार भाटी जब बता दूं, यासीन मलिक जो है उसने कबूल लिया है कि वो टेररिस्ट है। कृपया बताइए, मैं सैयद असद अब्बास भी जुड़ चुके। मैं बतौर कश्मीरी हिंदू, मैं बतौर निष्कासित कश्मीरी हिंदू अपनी बात कह रही हूँ, मैं बतौर निष्कासित कश्मीरी हिंदू अपनी बात कर रही हूँ। अगर फिल्म ने सक्सेस पाई है तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? कश्मीर में आइए ना, कश्मीर में बना के पैसे कमा के मेरे कश्मीरी पंडितों को मरवाइएगा मत, ताकि आप मुझे मार डालें। क्यों बाकी नहीं मारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान आप मुझे बुला रहे हैं क्योंकि जो काम अधूरा रह गया था वो अब आप मुझे भी गोली मार के, वो आप मुझे भी गोली मार के, बिल्कुल ये हाँ आप हिट होने के लिए पैसे मुसलमान इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि वो मुसलमान है कश्मीर में। आप तजारती लोग हैं, आप मत करें मेरे कश्मीर की बात कर रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं बताने वाले वकार भाटी? आप तो यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं बोल सकते। आप बादशाह सुमली पे इस तरीके की बात नहीं कहेंगे। यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं बोल सकते, पिट्टा कराटे को आतंकवादी नहीं बोल सकते, हम पिट्टा कराटे नहीं बोल सकते। 20 साल से आप जस्टिस गंजू के हत्यारों को फांसी की डिमांड नहीं कर सकते और आप बात करते हैं कुरान वाणी की महिमा मंडन करने वाले सुमित पीर। सैयद असद अब्बास जुड़ चुके। सुमित पीर ही इज डाइवर्टिंग द पॉइंट। सुमित पीर आए, उसके बाद मैं सैयद असद अब्बास और एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव के पास आ रहा हूं। सुमित पीर, मुझे बताइए, इनको दिक्कत है कश्मीरी हिंदुओं का सच सामने आ गया, इनको दिक्कत है कि पीड़ा सामने आ गई, ये चाहते हैं कि भाई जब तक पूरी सिक्योरिटी ना मिले, जब कश्मीरी पंडित वापस आए जिससे टारगेटेड किलिंग होती रहे और ये अपना एजेंडा चलाते रहे जो महबूबा मुफ्ती ने चलाया। सुमित पीर वर्सेस वकार भाटी। देखिए प्रदीप जी, अगर वहां दिक्कत नहीं होती तो इस बंदे को 30 लोगों के ऑफिस में चुन के क्यों मारा गया? वो इसके कुर्सी पे जाके इसको पॉइंट ब्लैंक गोली कैसे मारते हैं? 29 लोगों को गोली क्यों नहीं मारी? इसका जवाब देंगे? ये नहीं देंगे। जब इतने लोग मारे गए, जब 5 लाख लोग निकले, तब वो किसने किया? वो इन्होंने किया। ये एक बार मुझे ये दीपक चांद को क्यों मारा? पासवान गोलगप्पे वाले को क्यों मारा? सिख लेडी जो उसको मारा जा रहा, उसको मारा। और इसमें लोकल लोग संलग्न है प्रदीप जी, बिना लोकल सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन के ये संभव ही नहीं है। मुझे बताइए, दिन में टीचर, रात को आतंकवादी, दिन में गवर्नमेंट सर्वेंट, रात को आतंकवादी। भट्टी जी ये नहीं बताएंगे, पॉलिटिकल टेररिज्म में मारा जनाब, पॉलिटिकल टेररिज्म में मारा, कश्मीर फाइल्स बनाई, पॉलिटिकल टेररिज्म मार रहा है, पोल खुल गई है, दुनिया को फाइल्स ने मारा, हकीकत पता लग गई है। कश्मीर फाइल्स ने मारा, घबराए हुए, तिल मिलाए हुए, आज इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। 2 बेटे आज मारे गए हैं कश्मीर के। भट्टी जी ये बता 5 लाख लोग क्यों निकले? भट्टी जी ये बता 34 लोग को क्यों मारा? भट्टी जी ये बता दीपक चांद को क्यों मारा? 200 रुपए कमाने वाले बिहारी 1947 से लेकर मुसलमानों को क्यों मारा?
Sumit Peer has nailed it with his facts. Waqar Bhaji is on the back foot. Waqar Bhaji is on the back foot. पर सैयद असद अब्बास मैं आज कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछना चाहता हूं। आज सवाल सरकार से मैं ये पूछ रहा हूं कि ये पहली टारगेटेड किलिंग नहीं थी। एजाज इंजीनियर उसके बाद लेके आएंगे। सैयद असद अब्बास और सुमित पीर को रखा जाए। बादशाह आपके पास आ रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव आपके पास भी आ रहा हूं मैं। ये पहली टारगेटेड कश्मीरी हिंदू की किलिंग नहीं थी सैयद असद अब्बास। तो सवाल ये उठता है कि माखनलाल बिंद्रू से आज राहुल भट्ट कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है। कुड द गवर्नमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड मोर? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह भी उठता है सैयद असद अब्बास कि इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर महबूबा मुफ्ती कह रही है ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। तो उनका एजेंडा तो सब पता है, सेपरेटिस्ट टेररिस्ट वाला एजेंडा है। पर इस वक्त सरकार से भी है कि क्या आज लाठीचार्ज करना जरूरी था कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले माफी चाहता हूं मेरे भाई, मैं जल्द आने पाया। लेकिन आपको और आपकी तमाम जो टीम है को मुबारकबादी। आपका शो जो है सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा ट्विटर पे ट्रेंडिंग रहता है। मुबारकबादी आपको। जी बिल्कुल, अभी इस डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो इसी महबूबा मुफ्ती जो एक टेररिस्ट सिंपथाइजर है, उसके लिए सत्ता की भूख के लिए इनके साथ आप शामिल हो जाते हो। आप कश्मीरी पंडितों की जो मूवी बनाई गई थी कश्मीर फाइल्स के पोस्टर चिपकाते हो। तमाम जो दिल्ली के भाजपा के जो कार्यकर्ता है सभी पोस्टर चिपका रहे थे। बस इनका काम यही है। इनको दिल में हमदर्दी नहीं है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए। अगर होती तो मेरे भाई राहुल भट्ट की आज मौत ना होती। अगर होती तो कश्मीरी पंडित जो 5.5 लाख का जो एक्सोडस हुआ था, नरसंहार हुआ था, यही भाजपा उनको वापस लेके आने के लिए कुछ ना कुछ तो करता। बस जुमलेबाजी और जुमलेबाजी, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, भाजपा आज एक ऐसे स्थल पर है, महबूबा मुफ्ती ही नहीं, अभी यासीन मलिक हैज प्लीडेड गिल्टी। कल सत्ता की भूख के लिए पर एक समय में सैयद असद अब्बास कांग्रेस के समय में वो यासीन मलिक चाय पिया करता था मनमोहन सिंह के साथ में। एजाज इंजीनियर को आने वालों पर सुमित पीर आ रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव बादशाह आपके पास। पहले इनको एक बात पूछिए, कश्मीर फाइल के जो काल्पनिक पात्र थे ना, इनके हिसाब से दीपक भट्ट भी काल्पनिक पात्र है क्या? जिसकी आज आपने हत्या कर दी राहुल भट्ट, ये काल्पनिक पात्र है क्या? गिरजा तिक्कू पर काल्पनिक पात्र है क्या? बीके गंज जो काल्पनिक पात्र था, मुझे बताइए कश्मीर फाइल में क्या झूठ दिखाया गया? कश्मीर फाइल से आप इस कड़ी को जोड़िए, आज इनका सच सामने नजर आता है। 370-35 से हटा तो लोकल बंदों के हाथ में पिस्टल देके टारगेटिंग किलिंग कराते हैं। आईएसआई के कहने पे, आईएसआई के कहने पे किलिंग कराते हैं। मुझे बताइए इसमें काल्पनिक क्या है? भाजपा ने काल्पनिक है, राहुल भट्ट को भी काल्पनिक है क्या? ये भी प्रोपेगेंडा है क्या? राहुल गांधी को भट्ट को किसी ने नहीं मारा? बताइए इनको, पूछिए इनको, मुझे बताइए सेकंड जनरेशन ऑफ बिट्रेयल है। अब्बास ये बताओ सेकंड जनरेशन ऑफ बिट्रेयल है। इसके पिताजी कश्मीर से निकले तो एजाज इंजीनियर को बेटा एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव, सेकंड जनरेशन ऑफ एजाज इंजीनियर और विवेक बिट्रेयल है। एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव, एजाज इंजीनियर में आपको पहले सैयद असद अब्बास, देखिए आज क्वेश्चन हर व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूं, आ रहा हूं उसके बाद बादशाह आपके पास और वकार भाटी आपके पास आ रहा हूं। मैं सबसे पहले एजाज इंजीनियर आपके पास आता हूं। एजाज, आपको पूरा 45 सेकंड का समय रखता हूं, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखिए। देखिए एजाज, मेरी कोई उम्मीद उमर अब्दुल्ला से नहीं है, मेरी उम्मीद महबूबा मुफ्ती से नहीं है, मेरी तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वापस से पूछूंगा मैं कि क्या लाठीचार्ज करना जरूरी था कश्मीरी पंडित के ऊपर? बोलिए। देखिए, जो आज लाठीचार्ज हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमारी कोशिश होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस थे, उनके इमोशंस थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इसका संन्यासा लेंगे और देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और जहाँ पंडितों की बात है, ये सच है कि आजकल कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। और आपने जो बात पहले की कि वाइट टेररिज्म, यहाँ आज भी वाइट टेररिज्म ऑफिस में पनप रहा है। और लेकिन जो आपने बोली कि सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार अपना काम कर रही है। आपने देखा अभी कम से कम 100 से ज़्यादा टर्मिनेशन हुए हैं। जो भी आतंकवादी, यहाँ ऐसे कानून बनाए गए जो आतंकवादी को समाप्त करेंगे आने वाले समय में। जैसे आपने देखा, जो कुछ मुलाजिम पाए गए, कुछ मुलाजिमों का नाम आया था आतंकवादी द्वारा और उनको अपने जॉब से निकाला गया। मैं ये समझता। और दूसरी बात जो अश्विनी ने पहले बोली कि हम लोग तब तक नहीं जाएंगे वापस जब तक हालात नहीं ठीक होंगे, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। हमने लड़ना है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। ये आतंकवाद पाकिस्तान से आता है, ये हमने सबको बोलना है। जी एजाज, मैं आपके इमोशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जिसकी फैमिली विवेक श्रीवास्तव, जिसकी फैमिली में आतंकवादी जब किसी को मारता है तो वो सेंटिमेंट को रेजोनेट नहीं कर सकता।
गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि बिल्कुल, किस लेवल बिल्कुल, पे, ये बिल्कुल मतलब ये एजाज आप भी सोचिए इस वक्त ये लेटेस्ट बड़ी लैप्स है जी बिल्कुल लैप्स है मैं एजाज। बोलता हूं ये बड़ी लैप्स है क्योंकि तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए ना ऐसा एजाज। होना ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, और अकाउंटेबिलिटी भी विवेक बिल्कुल श्रीवास्तव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अभी जी एजाज आप अभी एलजी साहब ने भी इंक्वायरी बिठा दी है सीट में। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये आतंकवाद का आखिरी चरण है, इसको भी हम लोग निपटेंगे। विवेक जी आ रहा हूँ वकार आपके पास। अब विवेक जी नहीं, सुनिए मेरी बात सुन। प्रदीप भाई ऐसा है, प्रदीप भाई मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा अनइंटरप्टेड। और देखिए, कश्मीर एक मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन कश्मीर डिसाइडेड टू बी विद इंडिया। कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं गया। कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अंदर एक हिस्टोरिक स्पीच है, आप उसको यूट्यूब पे जाकर के सुने, जब सारे कश्मीरियों को आह्वान किया गया कि हमारे इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ है और कश्मीरी लोगों ने डिसाइड किया इंडिया के साथ रहना, जुड़े। बस उनके कुछ स्पेशल क्लॉजेस थे, उनको कुछ फैसिलिटीज चाहिए थी अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, अपने लैंड को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, जिसकी वजह से धारा 370, 35A ये सब उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दी। धारा 370 हटने के बाद नेट इन्फिल्ट्रेशन हैज कम डाउन टू 34 in 2021, इट वाज 137 in 2017। धारा 370 हटने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसमें 55% का रिडक्शन हुआ। धारा 370 हटने के पहले एक देश के अंदर 2 फ्लैग्स हुआ करते थे, गिलानी जो थे पत्थरबाजी की अपनी इंडस्ट्री चलाया करते थे। और ये चीज आप समझिए, और एक चीज और समझिएगा, कश्मीर हमेशा से मुसलमान मेजॉरिटी नहीं था। एक समय था महर्षि कश्यप के समय में हिंदू मेजॉरिटी भी था। जनता का मुकदमा। भाषा सुन ली और उसके बाद मैं वकार भाटी के पास आना चाहता हूं, फिर सुमित पीर और सैयद असद अब्बास, और उसके बाद एजाज इंजीनियर वापस आपके पास आने वाला हूं मैं। भाषा सुन ली आपने, बोलिए सर, दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट की बोलिए सर, दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट कि ये कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा का माहौल नहीं बनता है हमें कश्मीरी हिंदुओं को वहां से जाने नहीं देना है, हमें उन्हें वहीं बिठाए रखना है क्योंकि हमें लड़ना है। क्या आपने हमें लड़ने के लिए वहां लाया है या वहां मरने के लिए लाया है? इस प्रकार से रोज की जो एक टारगेट किलिंग हो रही है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कश्मीरी हिंदूज, दे आर सेइंग कि नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इनको यहीं पे रहना है क्योंकि हमें मिलकर लड़ना है। अगर लड़ना है तो फिर उस हिसाब से, फिर हमें उस हिसाब से सशक्त करिए ताकि वो लड़के जवाब दें, देन आर्म देम। एजाज जवाब दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, मैं अग्री करता हूँ। देखिए हाँ, नहीं इनकी मैं भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं समझता हूँ। आप मुझे बोलिए, या तो आप बोलिए या आप बोलिए या हमें बिल्कुल जिम्मेदारी है करने में। ठीक है बादशाह, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और मैं भी इस सवाल से अग्री करता हूँ। एजाज देखिए, नोबडी वांट्स टू गो देयर टू डाई, दैट्स द बॉटम लाइन, किसी की भी फैमिली चीजें हैं। सो यस, ये जंग है, पर आप जब तक कुछ आतंकवाद एलिमिनेट होगा कैसे होगा एजाज? टू गो देयर टू डाई, दे कांट डिक्टेट अस। Sir, they can't dictate us to go there to die. I agree, Basha. I completely agree with you. They can't dictate us to go there and die. Basha, एजाज को जवाब देने दीजिए। किसी ने कहा कि आप फिर अगर आपकी फिल्म हिट हो गई तो आप कश्मीर आ जाओ। नहीं प्रदीप जी, मैं बस एक अंतिम बात कहूंगी। बोलिए, फिर एजाज आ रहा हूं आपके पास। किसी ने मुझे कहा कि अगर आपकी फिल्म हिट हो गई तो आप कश्मीर आ जाओ। कश्मीर आ जाओ मतलब ये वही बात हुई जो मैंने पिछले शो में भी आपको कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि तुम कश्मीर आओ, जो हमारे पुरखे जो काम छोड़ गए थे हम उसको पूरा समूल खत्म करेंगे। किसने धमकी दी? चैलेंज कर। ये वही बात बेशर्मी से यहाँ रिपीट की जा रही है अलग-अलग लोगों द्वारा, जो पिछले शो में भी। या तो 2 मिनट अब एजाज इंजीनियर आप बोलिए, वकार भाटी को लाइए एजाज इंजीनियर के सामने। बादशाह, आई कंप्लीटली एग्री विद योर सेंटिमेंट का, बोलिए। जी मैं इनको इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन जो ये बोलती है हमें मरने के लिए छोड़ा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको नौकरियां दी, ये रिहेबिलिटेशन के तहत दी है। हाँ, जो हालात बने हैं आज की डेट में, मेरी भी सरकार से दरख्वास्त होगी कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि जब तक इनको प्रॉपरली सुरक्षा ना, या जब तक हम लोग जहाँ कहीं पे लैप्सेस लग रहे हैं या जो भी लग रहा है तो उनको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये भागने वाली बात नहीं, ये हमारा देश है, हम क्यों भागेंगे? यहाँ तो सब लोग, यहाँ सरपंच भी मारे जाते हैं, पंच भी मार जाते, जो मारे जाते हैं, क्या उनके परिवार नहीं है? क्या वो भी कल बोलेंगे कि भाई हम क्या ठोस बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं, आप बताइए ना, क्या यहाँ सरपंच जो मारता है वो नहीं है, एक राहुल भट्ट, एक बिंदु जी, एक कोई उसका परिवार नहीं है। अरे हम समझ, अरे मैं हाँ क्यों नहीं सारे, अरे सुनिए बात, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रही हो ना,
अरे देश, ये सब देश हमारा है भाई, ऐसा नहीं है। हम नहीं आप नहीं, भागो, then आप आपको जो जिसको कह रहे हैं भागना है कि जब भागे, तक lapses हम लोग नहीं हों- भागेंगे। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। देश से जाने की हम कौन नहीं बात कर मरेंगे, रहा है? हम क्यों कौन भागेंगे? देश से जाने की बात कर ऐसा रहा है? नहीं है, हम लोग नहीं निकलने वाले। हम लोग नहीं एजाज, निकलने वाले। देखिए मैं प्रदीप जी, सुनिए, ये एक सेकंड। जुमलेबाजी हो रही है यहाँ पे, भाषणबाजी मैं हो रही है, सुमित ये पी और तकरीरें मत एक दीजिए सेकंड प्लीज। एजाज भाषा देखिए, मैं आपके पूरे सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं और मैं आपके स्टैंड से अग्री करता हूं, पर एजाज मेरी बात सुनिए। एजाज, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। एजाज, मैं समझ सकता हूं आप किस तरफ से आ रहे No, हैं। tell me what plan do they have for KPs? जी। What plan do they have? आप Now we are- हम पे see, एहसान करके बता no, no, रहे हैं we कि are आपने doing- नौकरियां दी sir, हैं। क्या हम भिखारी हैं? ऐसा नहीं, क्या हम ऐसा भिखारी नहीं, हैं? ऐसा नहीं है, आप हमें ऐसा नहीं एहसान है। करके बता रहे हैं आपने आप- नौकरियां अरे दी बात हैं, सुनिए। and आप उसको बता अरे रहे हैं कि this is यहाँ- a rehabilitation यहाँ- plan। अरे बात, मैंने सर प्रदीप जी, एजाज, मैंने आज ही ट्वीट किया था, अरे, दिस इज listen to नॉट अ me, listen to रिहैबिलिटेशन me. प्लान। आप Now you बेरोजगारी का speak फायदा like- उठा रहे हैं कि अरे, आओ कश्मीर आओ और वहां से आपकी जो भाषा, नॉन ट्रांसफरेबल होगी। भाषा मेरी आपकी बात जॉब सुनिए non एक transferable सेकेंड। होंगी, तभी नहीं, आपको मेरी कश्मीर- बात ताकि हम सुनिए, आपको दिखा मेरी सकें बात कि सुनिए। आप करिए, बात एजाज, करिए, बात एजाज, सुमित पीर आना चाहेंगे। बोलिए, एजाज, बोलिए, एजाज, मैं कंप्लीटली इस वक्त समझता हूं कि जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, पर भाषा का एक सेंटिमेंट है कि टेररिज्म को वीप आउट करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना चाहिए, हम लोग करेंगे। एंड आई नो यू अप्रिशिएट दिस एजाज। जो वाइट टेररिज्म स्थिति वहां जो बेहतर वाइट नहीं है। टेररिज्म की बात की आपने, बोलना चाहता हूं मैं। जो सुमित वाइट पी, टेररिज्म की बात की वो हम रीड आउट कर रहे भाई हैं। साहब जरा रोज बोलेंगे पी, रेटरिक से बाहर निकलिए। भाई साहब, सुमित और पी, बेहतर होगी। सुमित तीन पीर, पॉइंट। सुमित पीर और सैयद असद वकार भाटी और फिर हमेशा सैयद आपने असद वादा अब्बास। किया है, पर स्थिति सुमित बेहतर नहीं पीर, होगी। सैयद असद अब्बास और वकार भाटी। प्रदीप जी 3 पॉइंट पहले। पहला आइए। पॉइंट, टू सेटल दिस इशू, अगर हमें कश्मीरी पंडित और हिंदू को सुरक्षा देखनी है, सुमित जी, एक मैं आपको इजराइल सुनूंगा, आपके बाद आपको मुझे सुनना सेटलमेंट इज द पड़ेगा। आंसर। पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना, ये सुमित जो जी? ओवरग्राउंड वर्कर है, ये जो सिंपैथाइजर है, ये जो टेररिस्ट फैसिलिटेटर है, दे शुड बी ऑल ट्रीटेड एज टेररिस्ट। पॉइंट नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रदीप जी, आज कोई बस में आग लगा देता, हम उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, ठीक है? मुझे बताइए, बस में आग लगाना बड़ा अपराध है या ये राहुल भट्ट को मारना बड़ा अपराध है? ये जो टेररिस्ट है, ये जो सिंपैथाइजर्स है, जो उनके फैसिलिटेटर्स है और जिनको इंटेलेक्चुअल कवर बिल्कुल, और इन जिन लोगों ने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं का सच झूठ है, उनको भी माफी मांगी कि वकार भाटी जैसे लोगों को, वकार भाटी जैसे लोगों को, वकार भाटी। शांत शांत बिल्कुल सुमित पीर, शांत मेरे भाई, शांत शांत शांत। अगर बताओ। यहाँ एक कश्मीरी हिंदू भाई अगर मारा जाता है तो 5 मुसलमान कश्मीरी मुसलमान भी मारे जाते मैं कह रहा हूं, हर एक केस में जब्त करो। सुनिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये targeted मैं killing चाहता है। हूं कश्मीर में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए ज़ाया। मैं चाहता हूं भारत सरकार से भी और बीजेपी की जान, बीजेपी तो रूल कर रही है कश्मीर में भी तो भारत में भी, मैं चाहता हूं भारत सरकार क्या करे, एक पॉलिसी बनाए कश्मीर के लिए, और वो 370-35A का ख़त्म आपने की, ठीक है, आपने ख़त्म किया। उसके बाद जो हो रहा है वो सबको पता है। आज कश्मीरी पंडित भागना चाहता है, जो कश्मीर में भी है, वो आपको मुबारक जो आपने किया था। लेकिन अब मैं चाहता हूं, पहले से बहुत नहीं, नहीं, बेहतर है बट्टी साहब, सरकार। बट्टी, देखिए, स्थितियां देखिए, पहले से देखिए, बहुत देखिए, बेहतर है। देखिए, आप भी देखिए, जानते अगर हैं, करेंगे, उनके करेंगे, कोई सेंटिमेंट भी को मांगेगा। यूज आप करके चुप अपनी के पॉलिटिक्स मारे, मत आप करिए। पाकिस्तान से ये बात महबूबा करें, मुफ्ती वाला पाकिस्तान से कश्मीर बात नहीं है, करें, आप भी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं मेरे कैसे पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता था, आप भी अच्छे से जानते हैं कि कैसे लाल चौक के अंदर हिंदुस्तान का झंडा भी फहराया दिया जाता था। शांत रहो ना, पाकिस्तान के 30 कहने पे तीस किलिंग हो रही है। बट्टी साहब देखो, मैं वही पाकिस्तान के खत्म कहने करने पे दो ना, किलिंग हो रही है। बिल्कुल। हाँ हाँ, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, के मैं बोलने कहने पे लगा हो रही हूँ, है। मैं बोलने लगा मैं बता- नहीं, नहीं, हूँ। मेरी अब मैं मानी भाई, पाकिस्तान के लिए बोलूंगा ना, पाकिस्तान के पाकिस्तान के लिए बोलूंगा ना, बोलो, एक मिनट रुको ना। मुझे बता, पंडिता को क्यों मारा, भट्ट को क्यों अच्छा, मारा, पाकिस्तान का बोलने भट्ट तो को दो यार। क्यों मारा, अब मेरा भट्ट को सुनो तो क्यों, वो सही। कश्मीरी नहीं है क्या, पाकिस्तान का सुनो उसका तो सही खून ना। कश्मीरी तो नहीं सुनो है तो क्या, सही, पाकिस्तान के उसके लिए। पुरखों की एक मट्टी मिनट, कश्मीर में नहीं है क्या? 30 सेकंड जनरेशन ऑफ बिट्रेयल है भट्टी साहब, दिस इज सेकंड जनरेशन ऑफ बिट्रेयल। उसके फादर जान बचा के भाग गए, बेटे को भेज दिया आपने, फिर किया। प्रदीप भाई 30 साल की कहानी एक्सपोज हो गई है, 30 साल की कहानी एक्सपोज हो गई है। महबूबा जी कहती है बीजेपी खेल खेल रही है, बीजेपी खेल तो वो खेल रहे हैं, 30 साल से खेल वो खेल रहे हैं, 30 साल से खेल रहे हो यार। सुनिए ना, बताओ। पाकिस्तान के ऊपर मैं बात करना ये चाहता हूं, मैं वही बात करने आ रहा था जो मुझे आप पूछना चाहते हो। मैं बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि डीजीपी, एजेंसियां, जम्मू कश्मीर की आर्मी यही कहती है, भाई जो भी हो रहा है कश्मीर में, जो भी किलिंग्स हो रही है, उसके पीछे पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, मान लिया जी पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है उसके पीछे, तो तुम कश्मीर में क्या कर रहे हो भाई? इतनी तनख्वाह इतनी पे क्यों ले रहे हो? अगर तुम पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर बात करो या युद्ध करो, हम साथ हैं, मुसलमान साथ है,
प्रदीप मुसलमान भाई साथ सीधी, हैं। प्रदीप भंडारी जी जो सीधी जीता बात वही कहता हूं। सिकंदर, सीधी कश्मीर बात कहता हूं। हमारा है। एक बात बताइए, हाँ, बताइए, जंग जिसने पे, जिसने करते हैं जंग। जिसने जिसने दीपक भट्ट को मारा, जिसने राहुल भट्ट को मारा, जिसने और बाकी मुसलमानों को मारा, अल्ताफ जो को वो मारा, कश्मीरी, जिसने जिसने उसको अल्ताफ घर को में मारा। रखा वो कश्मीरी, हाँ, जिसके तो- घर में वो रहा खाने पानी दिया वो कश्मीरी, जिसने रखी की वो हम कश्मीरी। पाकिस्तान से युद्ध चाहते हैं, पाकिस्तान से करें नहीं युद्ध, आया ना, युद्ध करें, पाकिस्तान से पाकिस्तान मारने युद्ध। नहीं आया तभी ना। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे बताओ बैठे क्यों वो मारा? वीरों पे भी एक्शन होना चाहिए। सैयद असद अब्बास, सैयद असद अब्बास, एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव को स्क्रीन पे लाए। सुमित पीर, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। तभी मैं बैठा हूं यहाँ, बैठे हुए वो वीरों पे भी एक्शन होना चाहिए। और शुक्र है सैयद असद अब्बास और एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव, सैयद असद अब्बास, सुमित पीर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। सैयद असद, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। सैयद असद अब्बास, विवेक श्रीवास्तव और एजाज इंजीनियर, पहले सैयद अब्बास फिर विवेक, फिर एजाज इंजीनियर और विवेक श्रीवास्तव। और आप लोग कह रहे हैं 2019 में बताता हूं स्थिति क्या थी। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता के अंदर आ जाती तो हर आतंकवादी के साथ वो डायलॉग करती जो उसके 2019 के मैनिफेस्टो में था। सैयद असद अब्बास, कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती तो कहती जम्मू कश्मीर से आर्मी को हटा दीजिए, वहां पे हम जो है गिलानी के साथ भी बातें करेंगे, हम यासीन मलिक के साथ भी बातें करेंगे, जैसे हमने 2003 के बाद 2004 में चाय पी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उससे तो स्थितियां बहुत बेहतर है सैयद असद अब्बास। दैट इज द बॉटम लाइन। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी आपकी रिसर्च जबरदस्त है, आपकी data विवेक जी, set सैयद असद है। अब्बास के बाद आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूं। ऑन पॉइंट है। देखिए प्रदीप भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका जो डेटा स्टैटिस्टिक्स है, मैं वाकई मानता हूं इस बात को, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, अभी भाजपा सत्ता में है, भाजपा ने किया क्या कि ऐसी हादसा ना हो, मेरा भाई राहुल भट्ट ना मारा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। क्यों नहीं ऐसी सख्त सिक्योरिटी है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और एजाज भाई लास्ट से 30 सेकंड्स, एजाज भाई एंड आई एम डन, 30 सेकंड्स। देखिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, एक नई उम्मीद जागी कश्मीरी भाइयों में, कश्मीरी मुसलमानों में, पंडितों में, हिंदुओं में, सभी में। मोदी जी ने क्या कहा? IITs आएंगे, IIMs आएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगा। और उसके साथ साथ जो एक्सोडस हुआ था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, अमित शाह जी ने खुद उनकी स्पीच में कहा कि एक आउटरीच होगा, हम वापस लाएंगे, हम बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन किया क्या? एजाज जवाब दे, और कुछ नहीं। एजाज जवाब दे, फिर एजाज हक मान के बताइए। देखिए ऊपर वाले को हाजिर ठीक है, एजाज जवाब दे। जी देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर जो आपने पहली बात बोली कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सच में यहाँ आतंकवादी अपना सरकार में होते। आज अगर जो भी बेहतरी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। और आपने देखा हमने कितने अच्छे अच्छे कानून लाए जिससे आतंकवाद का खात्मा होना ही तय है। जैसे आपने बोला वाइट टेररिज्म की बात, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया, हमारी जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो नए से आइडेंटिफाई कर रही है। और जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि किसी ने फैसिलिटेट किया है टेररिज्म को, उनको सरकार नौकरी से भी निकाल रही है और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी कर रही है। और उसके बाद NIA हो, CBI हो, सिट हो, क्योंकि ये जो झमेला है पिछले 30-35 साल का झमेला है, मतलब इसको साफ करने में टाइम लगेगा। और विवेक श्रीवास्तव, आर्टिकल 370 हटने के पहले सड़कों पे पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे निकाले जाते थे, वो मास फॉर्म ऑफ टेररिज्म था। विवेक श्रीवास्तव के बाद बकार बाटी सबसे इंतजार कर रहे हैं। और ये टारगेटेड किलिंग है ही, फॉर्म चेंज होके अब टारगेटेड किलिंग हो रही कि चुन चुन के कश्मीरी हिंदुओं को मारो, माखनलाल बिंद्रू को मारो, वीरेंद्र पासवान को मारो, दीपक चांद को मारो, अंजन कुमार शाह को मारो, वो जोगिंदर ऋषिदेव को मारो। कैसे कश्मीरी हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रुक जाए? कैसे? जवाब दे विवेक श्रीवास्तव। कश्मीरी, देखिए आज प्रदीप भंडारी डरे हुए हैं, प्रदीप भंडारी डरे हुए हैं क्योंकि विवेक अग्निहोत्री गायब है। 300-400 करोड़ कमाया, कश्मीरी पंडितों का उल्लू बनाया, गायब। अनुपम कैसे उल्लू बनाया? क्यों? कैसे उल्लू बनाया? क्या कश्मीर फाइल्स में झूठ था? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए, अल्लू बताना, सच बोलना अल्लू बनाना है क्या? सच दुनिया को दिखाना अल्लू बनाना है क्या? मुझे बताइए कौन सा काल्पनिक पात्र था उसमें? विवेक जी आप बताइए कौन सा काल्पनिक पात्र था? विवेक अग्निहोत्री कहीं गायब नहीं है, भाषा सुननी भी वहां पे है, कोई गायब नहीं है। भाषा कैरेक्टर काल्पनिक था, कौन सा? भाषा भी यहीं पे, विवेक भी यहीं पे, हर यहीं पे। नेशनल टीवी पे बताइए, सुमित भाषा को बताइए कौन है नेशनल? इनको दिक्कत यही हो गई कि कैसे विवेक अग्निहोत्री भाषा छीनी ने सच दिखा दिया, इनकी पोल खोली। बेचारा मारा गया भाषा और कश्मीर फाइल्स लोगों को पता है कितना बड़ा मसला है। भाषा, देखिए द कश्मीर फाइल्स
फौज से कश्मीर कभी भी फाइल्स कोई राज्य कंट्रोल नहीं हुआ, ना पंजाब प्रॉब्लम कश्मीर सॉल्व हुई, फाइल्स से ना इनका असम जो सॉल्व हुआ, एक्सपोज ना हुआ है, तमिलनाडु सारा का सॉल्व सारा हुआ, जो जिहादी एजेंडा आर्मी से कुछ एक्सपोज नहीं हुआ होने है, वाला है। उससे ये तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उससे ये तिलमिलाए हुए हैं। कश्मीर फाइल्स, आप बेवकूफ बने। कश्मीर फाइल्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई अरे गई। आप बैठ के आप पैसे फिल्म कमाए देखने तो गए। कुछ नहीं, आप अगर लोग एक एक कलाकार सच कौन दिखाए तो बेवकूफ क्या बना? दिक्कत है? कौन क्या बेवकूफ वैसे कर रही है बना? सुनील? सारा देश जागृत और ये हुआ, और ये प्रदीप सारा भंडारी, देश जागृत ये हुआ, प्रदीप भंडारी उस प्रदीप फिल्म की जी, सारा मार्केटिंग कर रहे देश थे। जागृत बोलिए हुआ। भाषा, बोलिए ये प्रदीप भंडारी वहाँ बोलिए फिल्म की भाषा। मार्केटिंग कर रहे थे। हाँ, और यहाँ पे सारा आप देश देखिए, जागृत आप हुआ, भी कश्मीरी बेवकूफ पंडितों कौन को बना? मारा इनका जा रहा है। जिहादी एजेंडा भाषा जी, एक्सपोज विवेक हुआ, जी, इस वजह से ये काल्पनिक तिलमिला रहे हैं, इस What is वजह से ये fiction in तिलमिला that? रहे हैं। जब तक मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ा। इनका जिहाद किसी एक्सपोज हुआ कश्मीरी है, आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। कश्मीर Truth has come out, it has come out in the international forum. तिलमिलाए हो तो क्या हुआ? कश्मीर विवेक श्रीवास्तव, Kashmir files is a फाइल्स के pictorial पहले depiction of truth. जब पान की It is दुकान pictorial पर एक depiction सेकंड of truth. एक सेकंड कश्मीर एक फाइल्स की सेकंड मार्केटिंग एक सेकंड करिए। सुमित पीर मैं बताता हूँ क्या दूसरी एक्सपोज हुआ। फिल्म मानिए, सुमित पीर मैं बताता हूँ क्या दिल्ली एक्सपोज हुआ। आप उसकी मार्केटिंग करना। सुमित पीर मैं बताता हूँ क्या एक्सपोज हुआ। एजाज इंजीनियर कश्मीर फाइल्स के पहले विवेक श्रीवास्तव जब लेनिन और मार्क्स की किताब लेके पान की दुकान पर जाते और बोलते कि आप जानते हो कि सैयद शाह अली गिलानी जो एक बड़ा फ्रीडम फाइटर है, यासीन मलिक बड़ा फ्रीडम फाइटर है, तो लोग शायद से रियलाइज करते। कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक श्रीवास्तव पान की दुकान पे लेनिन की किताब के साथ जाके यासीन मलिक का महीना मंडन करेंगे, देश की जनता उनको जवाब देगी। ये एक्सपोज हो गया। कोई भी ये टेररिस्ट expose नहीं हो गया। बचेगा, ये कहीं भी वो expose हो मारा गया। मुझे जाएगा। पता है एक जमाने में आप और गिलानी अगर करते प्रदीप जी थे। ने Don't be हमारे- best assured on that. और Terrorism अगर terrorist प्रदीप जी बचेगा ने नहीं। इस फिल्म को सपोर्ट किया तो लाइक अ ट्रू इंडियन, लाइक अ कश्मीरी ट्रू जर्नलिस्ट हिंदू प्रदीप की जी ने आवाज support को किया, दबाने क्योंकि की पूरे जितनी भारत ने इस कोशिश फिल्म को की support जाए, किया, क्योंकि पूरा जितनी भारत कोशिश जानना की जाए चाहता था। सेक्युलर लॉबी द्वारा करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास समय इतना ही था वकार बाटी। और सभी मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, राहुल वापस नहीं आएंगे। राहुल के परिवार को राहुल वापस नहीं आएंगे। राहुल की बीवी जो है वो रो रो कर न्याय की बात कर रही है, और न्याय तभी मिल सकता है जब सिर्फ और सिर्फ हर वो आतंकवादी मारा जाए जो कश्मीरी हिंदुओं को मारे। जरा देखिए जाते जाते मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विक्रांत वैभव, इंडियन आर्मी को आज दिल से सैल्यूट करूंगा। जिस तरीके से इंडियन आर्मी आज राहुल भट्ट के हत्यारे को, आतंकवादियों को कश्मीर में मार गिराया, ये काबिले तारीफ है। अब तुम एक राहुल भट्ट को मारोगे, मैं 3 को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।